हाँ भाई स्टूडेंट्स, देखिएगा हम बात कर रहे थे उपग्रहों के बारे में, ठीक है, सैटेलाइट्स के बारे में। और सबसे पहले हमने देखा था सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसका अंतिम उपयोग हमने देखा था कि इनका जो उपयोग किया जाता है जासूसी निगरानी में किया जाता है कि कोई किसी प्रकार की गलत गतिविधि नहीं हो, ठीक है। तो अभी दोस्तों आपको जो याद रखना है, भारत द्वारा जो पहला सुदूर संवेदी उपग्रह है वो कौन सा भेजा गया था, ठीक है, कौन सा भेजा गया था? IRS फर्स्ट ए भेजा गया था। कौन सा? IRS फर्स्ट ए। और ये कब भेजा गया था? 1988 में भेजा गया था। कब भेजा गया था भाई? 1988 में। और किसकी मदद से? USSR की मदद से। तो पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा जो आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। तो लिखना भाई, नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखेंगे। आप आज ही आए हो बेटा? अच्छा, एडमिशन है या फिर पहले? अच्छा, तबीयत खराब हो रही है, कोई बात नहीं, अब ठीक हो? चलो तो नोट लगाकर लिखना है बेटा, भारत द्वारा पहला सुदूर संवेदी उपग्रह, भारत द्वारा पहला सुदूर संवेदी उपग्रह IRS फर्स्ट ए, IRS फर्स्ट ए, इंडियन रिमोट सैटेलाइट, इंडियन रिमोट, इंडियन रिमोट सैटेलाइट, रासा की मदद, किसकी मदद से बेटा? रासा नहीं, USSR, क्या लिखेंगे? USSR की मदद से 1988 में भेजा गया। कब भेजा गया भाई? 1988 में भेजा गया। शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, भारत द्वारा पहला सुदूर संवेदी उपग्रह कौन सा बेटा? IRS फर्स्ट ए, किसकी मदद से बेटा? USSR की मदद से। कब भेजा गया? 1988। और यदि आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आपको क्या करना है? इंडियन रिमोट सैटेलाइट, रिमोट से चलने वाला ये क्या था? सैटेलाइट था, उपग्रह था, ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट लिखना, वर्तमान में भारत के पास 13 सुदूर संवेदी उपग्रह है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के पास में कितना सुदूर संवेदी उपग्रह है तो कितने हैं? 13 है। कितने हैं बेटा? 13। तो आप लिखना, वर्तमान में भारत के पास, वर्तमान में भारत के पास 13 सुदूर संवेदी उपग्रह हैं। कितने भाई? 13 या फिर 13 सुदूर संवेदी उपग्रह हैं, जिसमें पहला लिखेंगे बेटा रिसोर्स सेट, ये मुख्य है भैया ना, रिसोर्स सेट। इसके आगे आप डैश लगाएंगे। उसके बाद में लिखेंगे बेटा ओशियन सेट, ओशियन सेट। इसके आगे डैश लगाएंगे, अलग अलग लाइन में लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे कार्टोसेट, कार्टोसेट, ठीक है। पहला कौन सा लिखा बोलिएगा? रिसोर्स, रिसोर्स सेट। हाँ बेटा, कहाँ जा रहे हो? रूम पे जा रहे हो? क्यों, क्या हुआ है? तबीयत सही नहीं है? चलो तो जाओ। तो रिसोर्स सेट लिख लिया भाई। दूसरा ओशियन सेट। तीसरा कौन सा भाई? कार्टो सेट। उसके बाद में आप लिखेंगे भाई RI सेट। कौन सा लिखेंगे? RI सेट। कौन सा लिखेंगे बेटा? RI सेट। और उसके बाद में लिखेंगे आप मेगा इरोपिक्यूज, मेगा इरोपिक्यूज, इरोपिक्यूज, या इसका दूसरा नाम आप ट्रोपिक्यूज भी याद रख सकते हैं, इरोपिक्यूज या ट्रोपिक्यूज, ठीक है भाई। अब रिसोर्स सेट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? लिखो, संसाधनों का पता लगाने में, संसाधनों का पता
लगाने में, संसाधनों का पता लगाने में। ठीक है भाई, लिख लिया बेटा सभी ने। उसके बाद ओशियन सेट, ओशियन का अर्थ क्या होता है? समुद्र। तो समुद्री संसाधनों का पता लगाने में, तो इसके आगे लिख लो समुद्री संसाधनों और डैश डैश कर दो भाई, समुद्री संसाधनों का पता लगाने में। ठीक है, उसके बाद में कौन सा है बेटा? कार्टोसेट। कार्टोसेट में लिखना मानचित्रण में, मानचित्रण में। ठीक है, उसके बाद में आरआई का लिखना अर्थ ऑब्जर्वेशन हेतु, पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन हेतु, अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन हेतु। ठीक है भाई, उसके बाद में लिखना मेगा ट्रोपिक्यूज। ट्रोपिक, ट्रोपिक आप बेटा पढ़ते हैं ना, उष्ण कटिबंधीय वन, ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना। हाँ, ट्रोपिकल मतलब उष्ण, तो इसमें लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जल चक्रण हेतु, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जल चक्रण हेतु किसका उपयोग करते हैं भाई? यहाँ पर मेगा ट्रोपिक्यूज का उपयोग करते हैं। उसके बाद में लिखना भाई सरल, क्या लिखेंगे? सरल, SARAL, सरल। सरल का उपयोग लिखेंगे समुद्र विज्ञान में। किस में करेंगे भाई? समुद्र विज्ञान में। उसके बाद में लिखना भाई मेट सेट, क्या लिखेंगे? मेट सेट, मेट सेट का उपयोग लिखेंगे मौसम व वातावरण की जानकारी हेतु, मौसम व वातावरण की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? ये कुछ उपग्रह हैं, इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, ये मुख्य मुख्य हैं जिनको मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, 13 में से ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में लिखेंगे बेटा संचार उपग्रह। संचार उपग्रह ग्रेजुएशन लेवल वाले जो विद्यार्थी हैं उनका एग्जाम कब है भाई? 7 और 8 जनवरी को। तो फटाफट से आपको एक तो जेनेटिक्स चाहिए, अनुवांशिकी है ना, एक तो अनुवांशिकी टॉपिक चाहिए आपको। ठीक है, और अनुवांशिकी में भी बेटा आपके सिलेबस की यदि बात करें तो जेनेटिक्स को लेकर मेंडल के नियम है, शब्दावली है, शब्दावली मेंडल के नियम, और यहाँ पर एक न्यूक्लिक एसिड दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? न्यूक्लिक एसिड। और क्या दे रखा है? और एक यहाँ पर आपके सिलेबस में है बेटा, एक बात करूँ तो मैं गुणसूत्रों की, कैरियोटाइप की बात कर ले अपन। किसकी बात कर ले? कैरियोटाइप की। अर्थात हम बात कर सकते हैं लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन भी दे रखा है। तो लिंग निर्धारण, ये वाले टॉपिक ही आपके इससे रिलेटेड हैं और ये मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है भाई, चलेगा। ये समझ में आ गया बेटा? आपने लिख लिया संचार उपग्रह। भाई संचार उपग्रह क्या होते हैं? जो हमें सूचनाओं का, संचार का क्या करवाएंगे? ज्ञान करवाएंगे, उनको क्या कहेंगे? संचार उपग्रह कहेंगे। ठीक है, इनका प्रक्षेपण कहाँ पर किया जाएगा? भू स्थिर कक्षा में। कहाँ पर किया जाएगा भाई? भू स्थिर कक्षा में। इनका परिक्रमण काल जो होगा वो कितने घंटे का होगा? 24 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा बेटा? 24 घंटे का। और ट्रांसपोंडर, अब आओ मत बाद में आके पूछो क्या करवा दिया क्या नहीं करवाया, मेरे से मत पूछो, इनसे पूछो। ये थोड़ी ना मतलब एक दिन क्लास ले ली, 2 दिन छुट्टी, फिर आके सर वहीं से करवाओ। रोज आया करो क्लास में। हाँ, तो गांव जाओ या कहीं भी जाओ। तो अब जहां से टॉपिक छूटा है वहां से पढ़ाऊं तेरे को, है बेटा? जहां से टॉपिक छूटा है वहीं से पढ़ाऊं? ये और बच्चे फिर क्या करेंगे? आप पूछ रहे हो तो वो तो हो गया बेटा। ठीक है, अब आगे चल रहा है। ठीक है, दूसरा लिखो भाई संचार उपग्रह। संचार उपग्रह फटाफट लिखा ना भाई। संचार प्रक्रिया में प्रयुक्त,
शॉर्ट फॉर्म में लिखो बिल्कुल। संचार प्रक्रिया में प्रयुक्त 5 नंबर लेने हैं तो भाई छुट्टी मत करो। 5 नंबर यदि आपको यहाँ से लेने हैं तो छुट्टी मत करो, ठीक है। छुट्टी करोगे तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में लिखना बेटा प्रक्षेपण, लॉन्चिंग कहाँ की जाती है इसकी? भू-स्थिर कक्षा। किसमें बेटा? भू-स्थिर कक्षा में, ठीक है। उसके बाद में लिखना परिक्रमण लिख लो, 24 घंटे या पृथ्वी के समान 24 घंटे, ठीक है भाई। उसके बाद लिखना संचार उपग्रह में मुख्य बात लिखना, मुख्य बिंदु या इंपॉर्टेंट करके लिखना, इनमें ट्रांसपोंडर लगे रहते हैं। यदि आपसे पूछे कि निम्न में से ट्रांसपोंडर कहाँ लगे रहते हैं, निम्न में से ट्रांसपोंडर कहाँ लगे रहते हैं अगर पूछ ले तो क्या करना है बेटा? संचार उपग्रह में। किस में लगे रहते हैं? संचार उपग्रह में। नेक्स्ट लिखो वर्तमान में भारत के पास, इसी में लिखो वर्तमान में भारत के पास 15 संचार उपग्रह हैं जिनमें से प्रमुख हैं, सबसे पहले लिखना बेटा नंबर 1 एंग्री बर्ड। क्या लिखेंगे? एंग्री बर्ड। डैश करके लिखेंगे वायुसेना के लिए, वायुसेना हेतु एंग्री बर्ड को यूज लिया जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद में लिखना रुक्मणी, नंबर 2 रुक्मणी। रुक्मणी के लिए लिखना भाई नौसेना हेतु, नौसेना हेतु। उसके बाद लिखना ग्रेमास्ट, GRAMAST, ग्रेमास्ट, ठीक है। ग्रेमास्ट का उपयोग है ग्रामीण दूर संचार के लिए, ग्रेमास्ट का लिखना ग्रामीण दूर संचार के लिए। और उसके बाद में लिखना बेटा एडुसेट। नाम सुना है ना बेटा? अरे एडुसेट का नाम सुना है? नाम ही नहीं सुना? सुना तो होगा यार। नहीं, एडुसेट, एडुसेट में लिखना दूरस्थ शिक्षा हेतु। आज तुम यहाँ बैठे हो, लाखों विद्यार्थी मेरे को ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? एडुसेट। क्या है? एडुसेट। नेक्स्ट लिखना इंपॉर्टेंट करके लिखना भारत द्वारा पहला संचार उपग्रह, भारत द्वारा पहला संचार उपग्रह भारत द्वारा पहला संचार उपग्रह इनसेट फर्स्ट बी। कौन सा बेटा? इनसेट फर्स्ट बी 1983 में, 1983 में किसकी मदद से भाई? नासा, नासा की मदद से छोड़ा गया, ठीक है। नासा की मदद से छोड़ा गया। इससे पहले भी एक संचार उपग्रह छोड़ा गया था जो इनसेट फर्स्ट ए था। कौन सा था भाई? इनसेट फर्स्ट ए, लेकिन उसको चेक किया गया था ना, इसलिए उसको पहला नाम नहीं दिया गया, जिसका प्रक्षेपण 1982 में किया गया था और ये असफल रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लिखना 1982 में इनसेट फर्स्ट ए, 1982 में इनसेट फर्स्ट ए प्रक्षेपण असफल रहा। प्रक्षेपण असफल रहा। प्रक्षेपण क्या रहा भाई? असफल रहा। उसके बाद में बेटा इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं मैं क्वेश्चनों को लेकर आपसे।
नौवहन उपग्रह लिखना। तीसरा, नौवहन उपग्रह। क्या हुआ बाबू? कुछ नहीं हुआ, सही है। नौवहन उपग्रह, नौवहन उपग्रह लिख लिया भाई? लिखना बेटा, इसमें भू स्थानिक स्थिति का पता किया जाता है। इसमें भू स्थानिक स्थिति का पता किया जाता है। किसमें पता किया जाता है बेटा? मतलब ये पता किया जाता है, देखा जाए कि भाई ये राहुल है, राहुल इसकी भू स्थानिक स्थिति क्या है, कहाँ पर बैठा है ये। ठीक है, आपसे कह दिया जाए कि भाई एसएमएस को ढूंढना है, कोई व्यक्ति है हम जानते नहीं हैं, किसी भू स्थान को ही नहीं जानते, है ना, एसएमएस को नहीं जानते, यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और उसका नक्शा देख लेंगे। भाई इधर जाओ, गोपालपुरा से इधर लेफ्ट हैंड मुड़ो, फिर वो मार्ग आ जाएगा, टोंक फाटक आ गया, टोंक फाटक से सीधे जाओगे तो क्या आ जाएगा, नारायण सिंह सर्किल, और नारायण सिंह सर्किल के बाद में एसएमएस का भू स्थान कहाँ है, जहाँ से थोड़ी सी दूर आप आगे जाओगे तो क्या मिल जाएगा, एसएमएस। तो ये भू स्थानिक जो स्थिति है, इनका पता करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, नौवहन उपग्रहों का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, एडजस्ट कर लेना बेटा, है ना। क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि आपका समय जो है वो बहुत ही नज़दीक है ना, और इसमें मेरी गलती नहीं है, आप लोगों की भी गलती नहीं है, जैसे भी है ठीक है ना। तो समय से अपना ये हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में लिखना, संपूर्ण पृथ्वी पर नौवहन हेतु, इंपॉर्टेंट बिंदु है, संपूर्ण पृथ्वी पर नौवहन हेतु 24 उपग्रह आवश्यक होते हैं। उसके बाद में लिखना, उसके बाद में लिखेंगे किसी भी वस्तु की 3D स्थिति को जानने के लिए, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय संरचना, 3D स्थिति को जानने के लिए नौवहन उपग्रहों का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद में लिखना, विश्व के प्रमुख नौवहन तंत्र, विश्व के प्रमुख नौवहन तंत्र, विश्व के प्रमुख नौवहन तंत्र लिख लिया बेटा आपने। इसमें सबसे पहले लिखना जीपीएस। जीपीएस का नाम सुना है बेटा? किसने बनाया था ये? यूएसए ने। किसने बनाया? यूएसए ने। लिखो जीपीएस, यूएसए, जीपीएस यूएसए। उसके बाद में लिखना बेटा ग्लोनास। ग्लोनास ये किसने बनाया? रूस ने। किसने बनाया बेटा? रूस ने। उसके बाद लिखेंगे गैलीलियो। गैलीलियो इसने बनाया सोवियत संघ ने। हाँ, सोवियत संघ। किसने बनाया बेटा? सोवियत संघ ने। उसके बाद में लिखेंगे बेइडू। कौन सा भाई? बेइडू ये बनाया चीन ने। किसने बनाया भाई? चीन ने। और इसके बाद में लिखेंगे नाविक। क्या लिखेंगे बेटा? नाविक। नाम आते ही पता चल गया होगा किसने बेटा? भारत ने। या फिर लिखना IRNSS। ये किसने बनाया बेटा? भारत ने। तो विश्व के पास में बेटा प्रमुख नौवहन क्या हैं? उपग्रह हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने आपको लिखवाया। जैसे कि पूछ लिया जाए बेटा जीपीएस कौन है? यूएसए ने ग्लोनास, और गैलीलियो सोवियत संघ ने बेइडू, और उसके बाद में नाविक या IRNSS किसने बनाया बेटा?
भारत ने, याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। उसके बाद में लिखेंगे आप ग्लोबल पोजीशन सिस्टम लिखेंगे। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम आज कितनी तारीख हो गई भाई? 26 है। मतलब कम से कम तीन से 4 दिन का तो भाई रिवीजन का टाइम चाहिए, जितना आप पढ़ रहे हैं ना। तो कहने का तात्पर्य है आज 26 तारीख है, महीना कौन सा, 31 है कि 31? 31 है। हाँ 31 आएगा भाई, है ना। तो 31 है, इसका मतलब आपको एक नई सौगात दे दी जाए 1 जनवरी को कि आपका सिलेबस हो गया। संडे है, संडे को आ जाओ यार, 5-4 घंटे लगातार लेते हैं क्लासें। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, आ जाओगे बेटा? चलो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, संडे को क्लास लगा लेते हैं। हाँ पार्टी दे देंगे, है ना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ फर्स्ट आ जाना, है ना। चलो आपका सिलेबस करवाना है भाई, है ना, तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है ना, टेंशन मेरे को देना है। ये थोड़ा सा कि इसमें ये चल रहा है, कुछ चीज़ें हैं बेटा जो नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, उसके हिसाब से बताना पड़ रहा है आपको, वरना इसको भी सल्टा देते अब तक, है ना। चलो उसके बाद में ग्लोबल पोजीशन सिस्टम लिखना, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जीपीएस। जीपीएस हाँ हाँ जीपीएस की फुल फॉर्म है। इसका अन्य नाम लिख लो, ये पूछा जाता है। जीपीएस का अन्य नाम नव स्टार। हाँ इसका अन्य नाम लिख लो नव स्टार। नव स्टार लिख लिया बेटा। उसके बाद में लिखना, इसके आगे लिखना गगन, लिखना गगन, इंपॉर्टेंट है गगन। इसका नाम नहीं है, अलग से है ये गगन। इसमें लिखेंगे बेटा, इसका मुख्य कार्य जीपीएस के संकेतों को उन्नयन करना होता है। जीपीएस के संकेतों को उन्नयन करना होता है। जीपीएस के संकेतों को उन्नयन करना होता है। उसके बाद में लिखना अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह, टाइटल लगाना है अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह। क्या लिखेंगे भाई? अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह लिखना। इसके लिए मुख्यतः चार मिशन, इसके लिए मुख्यतः 4 मिशन प्रक्षेपित किए जाते हैं। चार मिशन प्रक्षेपित किए जाते हैं जिनके नाम बेटा आप लिखेंगे फ्लाई बाई मिशन, फ्लाई बाई मिशन नंबर 1। कौन सा लिखेंगे बेटा? फ्लाई बाई मिशन। इसके बाद में लिखेंगे ऑर्बिटर, ऑर्बिटर। उसके बाद में लिखेंगे लैंडर, नाम सुना है बेटा इनका। और फिर लिखेंगे रोवर। क्या लिखेंगे भाई? रोवर लिखेंगे। तो अंतरिक्ष विज्ञान जो उपग्रह है इसके लिए मुख्यतः 4 मिशन प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिसमें आपने लिखा है फ्लाई बाई मिशन, ऑर्बिटर, लैंडर और क्या लिखा है भाई? रोवर लिखा है।
ठीक है। तो फ्लाई बाई मिशन क्या है इसके बारे में लिखना बेटा थोड़ा सा। फ्लाई बाई मिशन, ठीक है, लिखना यह पिंड, यह मिशन लिखना, यह मिशन अंतरिक्ष में, यह मिशन कहाँ पर भाई, अंतरिक्ष में किसी खगोलीय पिंड, किसी खगोलीय पिंड के पास, यह मिशन अंतरिक्ष में किसी खगोलीय पिंड के पास गुजरते हुए सूचनाओं को एकत्रित करता है। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे नासा का मैसेंजर मिशन, जैसे नासा का मैसेंजर मिशन, नासा का मैसेंजर मिशन बुध ग्रह हेतु, ठीक है भाई, फ्लाई बाई का अर्थ है उड़ता हुआ या फिर चलता हुआ, क्या करेगा, वहां की सूचनाओं को एकत्रित करेगा, ठीक है भाई। चलो इसके बाद में आप लिखेंगे दूसरा कौन सा है, ऑर्बिटर, ठीक है, ऑर्बिटर लिखना भाई, यह मिशन खगोलीय पिंडों के चारों ओर, यह मिशन खगोलीय पिंडों के चारों ओर चक्र लगाते हुए, खगोलीय पिंडों के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सूचनाओं को एकत्रित करता है। जैसे कि इसरो का चंद्रयान है, मंगलयान है ना। अरे मंगलयान पढ़ा कि नहीं आपने, फिल्म भी बनी थी मिशन मंगल, कौन सी बनी थी, मिशन मंगल। तो लिखना जैसे कि इसरो का चंद्रयान और मंगलयान, फॉर एग्जाम्पल लिख लो बेटा, इसरो का चंद्रयान और मंगलयान, ठीक है भाई। उसके बाद में लैंडर लिखना, ठीक है, लैंडर, लैंडर का अर्थ है उतरना, उतरने वाला, ठीक है। लिखना किसी खगोलीय पिंड की सतह पर उतरकर, लैंडर के बारे में लिखो भाई, लैंडर मिशन क्या है, किसी खगोलीय पिंड की सतह पर उतरकर सूचनाओं को लेना, फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे नासा का इनसाइट, नासा का इनसाइट मिशन मंगल ग्रह हेतु, नासा का इनसाइट मिशन मंगल हेतु, मिशन मंगल हेतु। उसके बाद में बेटा रोवर लिखना, रोवर, रोवर ये लिखा है चौथा, रोवर। ये क्या करेगा बेटा, मान लो ये कोई क्या है, ग्रह है ना, इस ग्रह पर क्या करेगा, उतरेगा, उतर के क्या करेगा, क्या करेगा भाई, गति करेगा, घूम घूम करके क्या करेगा, जानकारी प्राप्त करेगा, ठीक है। तो लिखना यह मिशन किसी ग्रह पर उतरकर गति करते हुए, मूवमेंट करते हुए सूचनाओं को एकत्रित करता है। लिख लिया भाई सभी ने। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे कि नासा का क्यूरोसिटी रोवर, नासा का क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह हेतु, नासा का क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह हेतु, ठीक है बेटा।
उसके बाद में इम्पोर्टेंट बात है जो समाप्ति की ओर है ये बिंदु, भारत के प्रमुख मिशन। यहाँ से एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, भारत के प्रमुख मिशन, भारत के प्रमुख मिशन अच्छे से पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें। हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से निकला हुआ मिल जाए। और सबसे पहले आप लिखेंगे चंद्रयान फर्स्ट। कौन सा लिखेंगे बेटा? चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट। लिख लिया भाई? लिखना, इसका प्रक्षेपण लिखना बेटा। 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008। उसके बाद लिखना 29 अगस्त 2009 के बाद, 29 अगस्त 2009 के बाद इससे संपर्क टूट गया। ठीक है। उसके बाद लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसने चंद्रमा की सतह पर, इसने चंद्रमा लूनर की सतह पर लिखेंगे लावा निर्मित गुफाओं का, चंद्रमा की सतह पर लावा निर्मित गुफाओं का पता लगाया। उसके बाद में लिखना भाई चंद्रयान 2, प्रक्षेपण लिखना बेटा, प्रक्षेपण। सभी बताएंगे बेटा कब? ये तो अभी हुआ है 22 जुलाई 2019 को। लिखना प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है बेटा? कहाँ है? एक कोटा है और वो बड़ा कोटा है, कौन सा है? श्रीहरिकोटा से। लिख लो श्रीहरिकोटा से। अभी तो आपने ये भी याद नहीं किया है कि ये नासा के ये सेंटर हैं, ये कहाँ पर हैं। सारा सब कुछ लिखवा चुका हूँ मैं। लिखना, इसका मुख्य उद्देश्य लिख लो, चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य। चंद्रमा पर लिखना, चंद्रमा पर जाकर वहां की सतह का नक्शा। आज जो आप पढ़ते हैं ना कि भाई वहां की सतह ऐसी है, आप यहां पर जाएंगे देखिएगा, ये सेंट्रल पार्क है ना, ये वाला नहीं, ये वाला, इसके जस्ट पीछे क्या है? एक तारामंडल है। इसके पीछे जस्ट क्या है? एक बेटा तारामंडल। ये वाला जो सेंट्रल पार्क है ना, नारायण सर्किल के पास होगा। सुन लो, जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं देखता हूँ बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं। कोई आमेर महल जाता है, कोई जल महल जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। लेकिन कम से कम बेटा एक बार वहाँ पर जाके देखिएगा, ठीक है। वहाँ जाएंगे तो मुश्किल से आपकी 50 से 60 रुपये की टिकट लगेगी। विद्यार्थी हैं, सभी के पास कार्ड वगैरह होगा, दिखा सकते हैं, तो 10-20 रुपये में ही काम चल जाएगा, ठीक है। वहाँ जाएंगे तो आपको पूरे अंतरिक्ष के बारे में ये सब चीज़ें बताएंगे। वहाँ पर कैसा यहाँ से दिखता है, कैसी इसकी तस्वीर है, क्या नहीं है, ये लार्वा निर्मित जो गुफाएं हैं ये कैसी हैं, है ना, सब दिखाएंगे आपको। ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि हम किसी जन्नत में बैठे हुए हैं। ऐसे तारामंडल है और बिल्कुल यूँ आपके ऊपर से गोल मिलेगा और उसमें चेयर लगी हुई है। उन चेयर्स पे आप बैठेंगे और वहाँ पर एक बहुत बड़ी दूरबीन है वो रखी हुई है। उस दूरबीन की सहायता से एकदम अंधेरा कर दिया जाता है वहाँ पर। और फिर यहाँ पर जैसे कि अपन अंधेरी रात में और एक खुले गगन में हमने अपनी चारपाई डाल रखी है या अपनी सैया को डाल रखी है, ठीक है, और हम किसको देख रहे हैं? आसमान को देख रहे हैं। कुछ ऐसी आपको बेटा फीलिंग आएंगी कि हम कहीं दूर स्थान पर एकांत में बैठे हुए हैं और ये तारा यहाँ पर है, पुच्छल तारा यहाँ है, आकाश गंगा वो दिख रही है, चंद्रमा आपको यहाँ दिखेगा। ऐसा कुछ महसूस करोगे आप, है ना। बहुत अच्छा है, डरना नहीं है, है ना। बहुत सारे लोग रहते हैं और अकेले हो तो भी नहीं डरना है ना।
कई आवाज़ें ऐसी आएंगी आपको कि वो आपको डरावनी लगेंगी, वो आपको डरावनी लगेंगी। मैं फर्स्ट में देखने गया तब मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, और लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार आप देख के आइएगा बेटा, ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में क्या लिखा है आपने, हाँ, जाकर नक्शा कोमा करके लिखना बेटा, लिखना खनिज संसाधनों का पता, खनिज संसाधन ऐसे लिखना, खनिज संसाधन, फिर कोमा करके लिखना, पानी की उपस्थिति का पता लगाया, पानी की उपस्थिति का पता लगाया किसने बेटा, चंद्रयान 2 ने, ठीक है। चंद्रयान 2 के नेक्स्ट लिखना 3 भाग हैं, चंद्रयान 2 के कितने भाग हैं बेटा, 3। इनके नाम लिख लो, काम आएंगे। ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर, ऑर्बिटर, दूसरा लिखेंगे विक्रम लैंडर, ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर, और तीसरा लिखेंगे प्रज्ञान रोवर। क्या लिखेंगे भाई, प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर लिख लिया बेटा, विक्रम लैंडर, तीसरा लिखेंगे प्रज्ञान रोवर, लिख लिया भाई। तीसरा लिखेंगे चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 लिखेंगे, चंद्रयान 3। लिखना भाई, प्रक्षेपण 2021 में, डेट नहीं दे रखी है, प्रक्षेपण लिखेंगे 2021 में। बजट लिखना बेटा 640 करोड़ का, 640 करोड़ रुपए लगे थे, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे यह चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी था, यह चंद्रयान 2 का, यह चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी था, मतलब वो जो सूचनाएं एकत्रित नहीं कर पाया उन सूचनाओं को इसने एकत्रित किया था, ठीक है भाई, चलिएगा। उसके बाद लिखना मंगलयान, इंपॉर्टेंट है मंगलयान, याद रखें। कौन सा यान बेटा, मंगलयान। लिखे मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका अन्य नाम लिख लो, मार्स ऑर्बिटर मिशन। प्रक्षेपण लिखना 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से, ये नहीं लिखूंगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, है ना, हाँ 5 नवंबर 2013। उसके बाद लिखना 24 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश। कितनी साल लग गई, 1 साल, समझे। कक्षा में प्रवेश, इसका परिक्रमण लिख लो बेटा 77 घंटे का, परिक्रमण काल कितना है, 77 घंटे का। उसके बाद में लिखना बेटा एस्ट्रोसेट, 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 मंगलयान के बाद कौन गया, एस्ट्रोसेट। लिखना सितंबर 2015 में प्रक्षेपित। सितंबर 2015 में प्रक्षेपित।
लिखना, यह एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की तरंगों का, तरंग जानते हो ना, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, तरंगों का अध्ययन कर सकता है। लिख लो, यह एक समय में एक से अधिक तरंगों का अध्ययन कर सकता है। उसके बाद में लिखो बेटा गगनयान। कौन सा लिखेंगे भाई? गगनयान। प्रक्षेपण वर्ष लिख लो, अभी है, अभी करेंगे, अब ये जाने वाला है। संभावित बता रहे थे, लिखना संभावित प्रक्षेपण लिख लो, संभावित 2022। क्या नहीं है अभी इसका? हाँ जाने वाली, लेकिन क्या नहीं है, संभावित 2022 ही लिख लें, ठीक है। उसके बाद में लिखना बेटा बस गगनयान में इतना ही लिख लो, इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखेंगे, अभी इसने कोई वो नहीं किया है। उसके बाद में लिखना आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन, हाँ कौन सा भाई? आदित्य L1 मिशन, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा कल, ठीक है। हाँ संडे को आ जाना भैया ना।